फॉरेस्ट घोषित करें और ऐसी ऐसी जगहों पर, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मल्हार आश्रम, वहाँ सैकड़ों वो पेड़ काट दिए गए और प्रशासन और नगर निगम ने कहा हमारी जानकारी में नहीं है। आए दिन ये लोग पेड़ काटते जा रहे हैं और कोई 51 लाख, कोई 50 लाख पेड़ लगा रहा है। मुझे उसकी कोई आपत्ति नहीं है, वो लगाए जाए, लेकिन जो तैयार पेड़ हैं, जो वर्षों से तैयार है, जैसे मीलें 2002 में बंद हो गई, उसके बाद जितने पेड़ मील चलते समय थे उसके 10 गुना पेड़ वहां आ गए हैं और उसको भी काटने की तैयारी चल रही है, क्योंकि एनटीसी भारत सरकार ने वो सारा हैंड ओवर मध्य प्रदेश सरकार को दे दिया है। जिला कलेक्टर को ये अधिकार दे दिए गए हैं। हीरा मिल उज्जैन के पेड़ काट दिए गए हैं और इंदौर के हमारे साथी पर्यावरण प्रेमी नागरिक के नाम से ये आंदोलन कर रहे हैं और इंदौर की जनता से, बुद्धिजीवियों से, मास्टर लोगों से, डॉक्टर लोगों से, इंजीनियर लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको बचाने के लिए आप हमारे साथ आइए। इसी बात को लेकर के हमारे साथियों ने एक टाइम पंप प्रोग्राम बनाया है और उसके तहत आज गांधी प्रतिमा पर मानव श्रृंखला बना के पर्चे वितरित करके और यहाँ संभाग आयुक्त को, रेवेन्यू कमिश्नर को हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों में, चाहे वो महापौर पुष्पमित्र भार्गव हो, चाहे आदरणीय शंकर लाल ललवानी हो, चाहे यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय या तुलसी सिलावट जी हो, सबसे हम संपर्क कर रहे हैं। उनसे भी यही आग्रह कर रहे हैं और आपसे भी हम ये कहना चाहते हैं कि आप भी इस बात को, क्योंकि इंदौर में अब की इस गर्मी के मौसम में एक दिन इंदौर का तापमान 44.5 हो गया, जबकि आज तक मैं 83 साल का हो गया, इंदौर में ऐसा कभी तापमान हुआ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पूरा नाम बताइए। श्याम सुंदर यादव, पर्यावरण प्रेमी नागरिक। एक प्रश्न है संदीप खानविलकर जी आपसे, आप पर्यावरण से जुड़े रहे लंबे समय से। इंदौर किस स्थिति में आज है और इसी तरह पेड़ कटते रहे, मिलों के जंगल कटते रहे और बाकी सब जगह हरियाली खत्म होती रही, तो भविष्य का दृश्य कैसा होगा वो बताइए। देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। अगर पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे यहाँ पेड़ दिनों दिन कटते जा रहे हैं और एक देख रहा हूँ, एक लोगों ने उसको प्रैक्टिस बना लिया है कि जहां पेड़ दिखा काट दिया, घर के सामने पेड़ दिखा काट दिया। मतलब पेड़ों से जो लगाव हम बचपन से देखते आ रहे थे वो कम होते जा रहा है और इसका असर ये होगा कि जो तापमान दिन का तो बढ़ ही रहा है, लेकिन आजकल रात का तापमान भी बढ़ रहा है, जो कि बहुत भयावह है। क्योंकि पर्यावरण की जो ग्रोथ होती है, जिसको वृद्धि बोलते हैं पेड़ों की, वो अक्सर रात में होती है कम तापमान पे। वो तापमान बढ़ेगा तो उससे पूरे विश्व में पर्यावरण का संतुलन गड़बड़ होगा। और इंदौर, जो कि पहले जो ठंडे शहर के रूप में जाना जाता था, वो अब ठंडा शहर नहीं रहा। अगर हम इस छोटी सी बात को समझे कि इंदौर अब ठंडा शहर नहीं रहा, उससे आप ये देखिए कि आपके कितने खर्चे बढ़ने वाले हैं। आपका एसी लगने लग गया, कभी पहले एसी इंदौर में नहीं होता था, कूलर तो बढ़ ही गए हैं और एसी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है इंदौर में। अगर आप एक आंकड़ा देखें कि इंदौर में कितने एसी पिछले 5 साल में बिके, तो कम से कम 1-1.5 लाख एसी तो कम से कम इंदौर में बिके ही होंगे। ये एक हमको संकेत देता है कि हम अपना पर्यावरण स्वयं ही उसको विनाश कर रहे हैं और जो कहते हैं कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो अगर ये पेड़ नहीं रहे तो इंदौर का तापमान रहने लायक नहीं होगा, क्योंकि ये पेड़ ही है जो कि हमारे पर्यावरण को बचाते हैं। दूसरा है कि जो जहां पर पेड़ है वो अगर हवा के हिसाब से देखिए तो इंदौर में जहां जहां वन बनाए गए थे पहले, जिनको हम बाग कहते हैं, माणिक बाग, केसर बाग, शंकर बाग, लाल बाग, ये उस हिसाब से बनाए थे कि जो पछुआ हवा, जो पूर्वी हवाएं आती हैं, जब वो शहर में प्रवेश करे गर्मी के दिनों में तो वो शहर को ठंडा रखे। हमने उन वनों को, बागों को उजाड़ दिया। अब हमारा शहर का तापमान इसीलिए भी बढ़ रहा है। इसलिए पेड़ बचाना बहुत जरूरी है पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी, और इसके साथ साथ जो पशु पक्षी उस पर रहते हैं उनका भी पर्यावास हम खराब कर रहे हैं और वो यहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं, जो कि प्रकृति का एक अहम हिस्सा है, जो हमारे पशु पक्षी। तो मुझे लग रहा है कि एक भयावह सपना देख रहा हूँ कि इंदौर शहर प्रदूषित होते जा रहा है। जो पहले हरियाली वाला होता था, गर्मी में भी सुबह उठो तो ठंड लगती थी, आजकल गर्मी में सुबह उठते पसीना आता है। तो ये जो बदलाव है ये बहुत चिंता का विषय है। धन्यवाद। मेरा नाम संदीप खानविलकर है और मैं पर्यावरण संघ के साथ में जुड़ा हुआ एक इंदौर का नागरिक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।